Welcome to my YouTube channel. In this lecture, we will discuss about the micturition. हमने renal physiology अपना सेशन स्टार्ट किया हुआ था. Micturition आज हम देखते हैं. Micturition क्या होता है? It is a process by which urine is voided from urinary bladder. Urinary bladder से urine का बाहर जाना is the process that is called micturition. और ये क्या है? It is a reflex process. However, in grown-up children and adults, it can be controlled voluntarily to some extent. कुछ टाइम तक आप इसको voluntarily आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं. Micturition क्या होता है? ये प्रोसेस है by which urine is voided from urinary bladder. और ये क्या है? एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है. urinary bladder and urethra. urinary bladder क्या होता है? It is a triangular hollow organ जहाँ पे यूरिन स्टोर होती है. लोकेटेड टेम्परेरी तौर पर स्टोर होती है. लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन. इट्स कंसिस्ट ऑफ बॉडी एंड नेक. वॉल ऑफ द ब्लेडर इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स. और जो यूरिनरी ब्लेडर की वॉल्स होती हैं उसमें स्मूथ मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 3 इल डिफाइंड लेयर ऑफ मसल फाइबर्स कॉल्ड detrusor muscles. Whereas the inner longitudinal layer, middle circular layer and outer longitudinal layer. ठीक है, ऐसे lengthwise these are the layers and the middle layer is circular. तो ये layers होती हैं 3, ये present होती हैं. और ये जो bladder होता है urinary bladder वो open होता है urethra में, from where urine is excreted out from the body. और urethra के थ्रू urine जो है वो body से excrete out होती है. urethral spindle की अगर हम बात करें, so there are 2 urethral spindles in the urinary tract. 2 होते हैं. One is the internal जो कि internal side पे होता है, internal urethral spindle, and the second is the external urethral spindle. अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर एंड स्फिंक्टर्स, तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स होती हैं, सिंपैथेटिक नर्व एंड द पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक में हमारे पास L1 एंड L2 नर्व रूट आते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में S2, S3 एंड S4. These nerves you can see here is the pudendal nerve and the somatic nerve. और यूरिनरी ब्लैडर को ये जो है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो नर्व्स सप्लाई करती हैं. ठीक है. और नेक्स्ट वी हैव ए मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स चार्ट कह लें इसको. फर्स्ट द फेज कैसे होता है मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स? फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर जब फिल हो जाता है तो स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स, तो वो स्टिमुलेशन जाती है. एफरेंट इम्पल्सेस पास वेयर pelvic nerve and the sacral segment of spinal cord, ये ट्रैवल करते हैं. efferent impulses via pelvic nerve and the contraction of detrusor muscles. जब detrusor muscles contract करते हैं तो internal sphincter muscles जो हैं वो relax करते हैं. ठीक है. flow of urine into urethra and stimulation of stretch reflex. जैसे ही यूरिन जो है वो यूरेथ्रा में आती है तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं. एंड द एफरेंट इम्पल्सेस वेयर पेल्विक नर्व इनहिबिशन ऑफ द पुडेंटल नर्व. और यहाँ पे जो है पुडेंटल नर्व की इनहिबिशन हो जाती है. देन जो है वो जब रिलैक्स करते हैं एक्सटर्नल स्प्रिंटर्स तो क्या होता है? वाइडिंग ऑफ द यूरिन जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर जाती है ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल स्प्रिंटर मसल्स. हमने मिक्चुरेशन देख लिया. अब हम देखते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट. किडनी के लिए कौन कौन से फंक्शन टेस्ट हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूरिन की अगर हम बात करें तो यूरिन जो है वो एक दिन में 1000 to 1500 मिलीलीटर जो है वो प्रोड्यूस होती है. रिएक्शन की बात करें तो स्लाइटली एसिडिक है विथ pH ऑफ 4.5 to 6. अगर 7 pH जो है वाटर की होती है, प्योर वाटर की, जो कि न्यूट्रल होता है, और 7 से अबव जो pH होती है वो एसिड बेसिक होती है, और 7 से बिलो जो है वो एसिडिक होती है. स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.010 to 1.025. और ये प्रॉपर्टीज़ यूरिन की दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर MCQs. ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर. एंड कलर की बात करें इट्स नॉर्मली इट हैज़ स्ट्रॉ कलर. एंड ऑर्डर की बात करें फ्रेश यूरिन हैज़ स्लाइट एरोमेटिक ऑर्डर.
कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन में क्या क्या जो है वो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, solid excreted in urine, organic substance and the inorganic substance. Organic में there is urea, uric acid, creatinine, ammonia, and inorganic में sodium, potassium, calcium, chloride, phosphate and sulfate. This is the composition of urine. Solids excreted in urine, there are two, organic and inorganic. नेक्स्ट वी हैव एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, जिसको हम यूरिन एनालिसिस कहते हैं। इसके कितने स्टेप्स हैं? इट हैज़ 3 स्टेप्स: फिजिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड केमिकल एनालिसिस। ये हम फिजिकल जो आप देख सकते हैं अपनी आई से, माइक्रोस्कोपिक जो कि माइक्रोस्कोप से, एंड द केमिकल एनालिसिस, दिस आर ऑफ दी 3 यूरिन एनालिसिस प्रोसीजर्स। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ए रीनल फेलियर. This we will discuss from our next lecture. Thank you.